अब हम यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा, एक क्वेश्चन है, देखिए, शो दैट या रिलेशन between electric field and electric potential. इसके लिए हम जो बोल सकते हैं, शो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ई को हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ई बोलते हैं और पोटेंशियल को वी. इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज डायरेक्टली इक्वल टू द नेगेटिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट dV/dr. ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है एक बार और. सो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट. इसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस या विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, लेंथ बोल सकते हैं. इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट. इसको बोलते हैं हम पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट. ये हमको शो करना है. तो हमको इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे, वी आर टेकिंग एज अ वन चार्ज electric field. We are considering an electric field of due to a positive plus charge at O point, and origin पर है A and B, दो पॉइंट लिए हमने, A and B, the two adjacent point separated by a distance dr. इसी पर पूरी देखिए, पूरी लेंथ तो पूरी r होगी, उसका एक छोटा सा पार्ट ले लिया, उस छोटे से पार्ट का डिस्टेंस कितनी है, लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स पॉइंट इज dr. ओके. अब दोनों, एक साइड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको अटैक करेगा, और दूसरी साइड ये पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पर इसको वर्क डन, इस चार्ज है, उसको यहाँ तक लाने में जो वर्क डन होगा उसे पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे. तो दोनों का जो वर्क डन होगा, द वर्क डन, वो हम कैलकुलेट करेंगे. और दोनों का वर्क डन, ये यहाँ से डिस्प्लेस नहीं हो रहा था, मतलब दोनों का वर्क डन इक्वल है. दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि द नेट फोर्स, ठीक है, इसमें डिस्टेंस dr रहा, अपोजिट डायरेक्शन में है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है. तो द वर्क डन टू मूव द टेस्ट चार्ज फ्रॉम A to B is, देखिए A to B जो वर्क डन होगा, तो वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, dr है, ठीक है. अब F और E के रिलेशन से वी नो दैट E इक्वल टू F/Q होता है, और डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस लेंगे, तो ऑटोमेटिकली F की वैल्यू कितनी आ गई, -E Q0E. यहाँ पर पुट कर दीजिए, W इक्वल टू आ गया अपना -Q0E और dr. ये इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है ना. नाउ also the work done in moving the test charge from A to B, ठीक है, क्योंकि जो वर्क डन इसमें उतना ही एक्स, एवरी एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, तो वो वर्क डन होगा V इक्वल टू, जैसे V इक्वल टू W अपॉन टेस्ट चार्ज Q, तो W इक्वल टू V द पोटेंशियल डिफरेंस, और टेस्ट चार्ज कितना हमने लिया, Q0.
ठीक है, यहाँ पर टेस्ट चार्ज को इधर उधर लाने में ये टेस्ट चार्ज, W इक्वल टू V इंटू क्यू नॉट पोटेंशियल डिफरेंस। अब छोटे इंटरवल के लिए ले रहे हैं तो यहाँ dV का यूज़ करिए, W इक्वल टू DV इंटू क्यू नॉट, ये इक्वेशन 2 हो गई। दोनों को कंपेयर कर दीजिए वर्क डन को, इक्वेट इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों के वर्क डन है, तो ये आ जाएगा अपना माइनस क्यू नॉट ई डी आर इक्वल टू डी वी डॉट क्यू नॉट। ठीक है, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, ई इक्वल टू ये माइनस को यहाँ ले जाइए, माइनस डी वी अपॉन डी आर। ये आ गया अपना इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन। ठीक है ना, ये हो गया अपना इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन। हम छोटा सा टॉपिक और लेते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसा सरफेस होता है जिसमें पूरे चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, तो जिसमें बोल सकते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। हाउ कैन बी डिफाइंड द इक्विपोटेंशियल सरफेस? एनी सरफेस दैट हैज सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at every point on is called an इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब ये एक टेस्ट चार्ज से भी हो सकता है, ठीक है, डबल टेस्ट चार्ज से भी हो सकते हैं, डायपोल से भी हो सकते हैं। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाने के लिए हमें मिनिमम थ्री लेयर बनाना जरूरी है, तब वो सरफेस माना जाता है। ठीक है, वंस अगेन, any surface has that same electric potential at any point and at every point on it is called the equipotential surface. The surface may be surface of a body or a surface in space. ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टी होती है, इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस की, नो वर्क इज डन, ठीक है, नो वर्क इज डन एट अ टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो वर्क डन नहीं होता है इसमें, वर्क डन जीरो, क्योंकि V इक्वल टू W अपॉन क्यू डॉट पोटेंशियल डिफरेंस होता है AB, तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB इक्वल टू जीरो होता है। दैट्स वाई जो वर्क डन होता है इज जीरो। सेकेंड प्रॉपर्टी है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट एवरी पॉइंट। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट एवरी पॉइंट। ठीक है, और एक और ये रहता है कि E इक्वल टू जो आपने निकाला, E इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर, तो डी आर इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन ई, ये हो जाता है। Thus the spacing between the equipotential surface will be smaller in the region where the electric field is stronger and vice versa. एक और हो जाता है, no two equipotential surface can intersect each other, मतलब ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो दोनों एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करते। इफ़ दे इंटरसेक्ट, अगर सपोज इंटरसेक्ट करेंगे, देन दे विल बी टू वैल्यूज़ ऑफ इक्विपोटेंशियल दो वैल्यू जाएंगी जो पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस की है। अब देखते हैं कि डायपोल में इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे फॉर्म होता है। जैसे कि ये डायपोल है पॉजिटिव और नेगेटिव, इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस हमें से पहले तो लाइन पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। ठीक है, ये अब इसमें सरफेस यहाँ से बनेंगे, ये धीरे धीरे उससे दूर जाएंगे। 3 बनाना कंपलसरी है, ऐसे यहाँ पर 1 2 3 ऐसे इसके आसपास बना दीजिए गोल गोल पूरे सरफेस, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब सपोज 2 चार्ज है, ठीक है, ध्यान देना, और ये सिंगल चार्ज है माइनस क्यू। अब इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएंगे तो ये ज़्यादा है,
तो इसमें इसको ज़्यादा वो बनाइए इसमें, और इसमें कम, और वैसे ही ड्रॉ कर दीजिए लाइन जो अपनी है। तो इक्विपोटेंट सरफेस के लिए भी डायग्राम पूछे जाते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही पॉजिटिव पॉजिटिव के लिए होगा तो जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव के लिए बनाना है सेम चार्ज के लिए, तो इसमें ये ऐसा बने सेम चार्ज के लिए होगा ना इक्विपोटेंट सरफेस कुछ इस टाइप से, यहाँ से ये इस टाइप से ये यहाँ से थोड़ा ऐसा जाएगा। पॉजिटिव है तो दोनों ही क्या होंगे, बाहर निकलेंगे आउटसाइड। तो इस टाइप से हम पोटेंशियल ड्यू टू सरफेस बना सकते हैं। इक्विपोटेंट सरफेस अगर किसी सपोज बना पूछ लिया कि इक्विपोटेंट सरफेस है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ऐसा बनेगा, तीन ऐसे बना लिए हमने सरफेस, ये यहाँ से ये इस टाइप से प्लेन शीट के लिए, ठीक है ना, यूनिफॉर्म प्लेन शीट के लिए। तो इस टाइप से हम इक्विपोटेंट सरफेस को डिफाइन कर सकते हैं, छोटे मोटे क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें। ओके, ठीक है ना।